शक्ति का कर आह्वान, बनाए एक अलग पहचान। शक्ति का कर आह्वान, बनाए एक अलग पहचान। ये है आईएमसी की शान, नारी होने का अभिमान। नारी होने का अभिमान, ये है आईएमसी की शान। नारी होने का अभिमान। नमस्कार दोस्तों, गुड आईएमसी। मैं रेनू यादव आईएमसी कंपनी से आप सभी का हमारे इस प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, जैसे कि आप ये हमारे प्रोग्राम देख रहे हैं, ये सीरीज देख रहे हैं, आपने बहुत सारे यहाँ पे हमारे जितने भी चीफ गेस्ट आए हैं उनको सुना। आई एम श्योर आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा होगा, बहुत सारा कुछ सीखने को मिल रहा होगा। एंड हमें बहुत सारे मैसेजेस आए हैं, फीडबैक्स हमें मिले हैं महिलाओं से जो कि बहुत ज्यादा प्रेरित हो रही हैं और उन्हें आगे काम करने में या डायरेक्ट सेलिंग में आगे बढ़ने में बहुत ज्यादा हेल्प मिल रही है। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार देने के लिए हमारे इस प्रोग्राम को। सो थैंक यू सो मच। और दोस्तों, जैसा कि आपको पता है आज भी सोमवार है और आज भी हमारे बीच एक बहुत ही खास मेहमान आने वाली हैं और फ्लायर्स तो आप लोग देख ही चुके होंगे आई एम श्योर। लेकिन दोस्तों, ये जो महिला आ रही है आज हमारे साथ, हमारे जो चीफ गेस्ट हैं, इनको इंट्रोडक्शन की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इनको हर कोई इंसान आईएमसी में, हर एक व्यक्ति, हर बच्चा, हर एक महिला और पुरुष इनको जानती है, राइट। और इनका जो सफर रहा है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा है और आज आपको इनसे मिलके बहुत कुछ सीखने को मिलेगा क्योंकि इन्होंने जो लेवल हासिल किया है हमारी कंपनी में एम्बेसडर स्टार का, दोस्तों, वो बहुत ही अच्छा लेवल है और जिस तरीके से इन्होंने काम किया है वो काबिल तारीफ है और आज हजारों लोगों की लाइफ को ये चेंज कर चुकी है और आज सभी के लिए एक इंस्पिरेशन है। तो मैं आप सभी के बीच में जोरदार तालियों के बीच में आज के हमारे चीफ गेस्ट को बुलाना चाहूंगी जिनका नाम है मिसेस प्रीति सूद, एम्बेसडर स्टार। तो एक बार जोरदार तालियों से दोस्तों इनका स्वागत करेंगे, जोरदार तालियों से। सो फ्रेंड्स, आज की हमारी चीफ गेस्ट मिसेस प्रीति सूद हमारे बीच में आ चुकी हैं। सो थैंक यू सो मच मैम, यहाँ पे आने के लिए आपने इतना कीमती समय निकाला। सो आज हमारे बीच में आने के लिए थैंक यू सो मच। धन्यवाद मैम आपका, रेनू मैम, आपने मुझे इस काबिल समझा और आईएमसी कंपनी ने, मैं कोटि कोटि आईएमसी मैनेजमेंट और कंपनी को मैं प्रणाम करती हूँ। तो बहुत अच्छा लग रहा है मैम आज आप यहाँ पे आए हो और ये हम बहुत दिनों से वेट कर रहे थे। बहुत सारे हमारे व्यूअर्स भी इस एपिसोड का वेट कर रहे थे बिकॉज आई एम श्योर फ्लायर्स ऑलरेडी जा चुके थे और मेरे पास बड़े सारे मैसेजेस आ रहे थे कि हम बहुत एक्साइटेड हैं प्रीति मैम को सुनने के लिए। और जैसा कि मैं देख रही हूँ बहुत सारे व्यूअर्स भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सो मैम, आईएमसी में तो हम सभी आपको देख ही रहे हैं, हम आपसे मिल ही रहे हैं, लेकिन आईएमसी से पहले कुछ अपने बारे में बताइए, आपका बचपन, आपका एजुकेशन, फैमिली के बारे में, अपने बारे में कुछ बताइए मैम। बचपन की अगर बात करते हो तो बचपन तो किसको नहीं अच्छा लगता और बचपन की आपने मुझे यादें करवा दी। बचपन मेरा बहुत अच्छा बीत रहा था। मैं पढ़ाई अपनी कर रही थी तो उसी दौरान थोड़ा टाइम बीतने के बाद मेरे पापा जो थे डिफेंस में थे, अचानक बीमार होने की वजह से बीमारी बढ़ती गई, कुछ समझ नहीं आया और उनकी सडनली डेथ हो चुकी थी। उसके बाद मदर को जॉब मिला बट बहुत लेट, और उससे पहले आपको पता है घर भी चलाना है तो सारा बर्डन मैं घर में सेंटर में मतलब कि सेकंड नंबर पे आती हूँ क्योंकि जो मेरा बड़ा भाई है वो प्रीमेच्योर था तो वो काम तो नहीं कर सकता था बट काम तो मुझे ही करना पड़ना था। फिर पढ़ाई के साथ साथ मेरे सिर के ऊपर जो बर्डन पड़ गया छोटी आयु में ही, तो मुझे काम भी करना पड़ा। मैं घरों में गैस पाइप 50 रुपए की बेचनी शुरू कर दी। तो मार्केटिंग लाइन में काफ़ी सालों से मैं काम किया मैंने, और छोटा भाई था जो पढ़ाई करने वाला। माताजी भी मतलब बीमार ही रहते थे, शरीर से भारी थे, तो क्योंकि नौकरी करके बस आते थे तो ऑफिस भी उनका नज़दीक था और हम गवर्नमेंट कॉम्पिटिशन में रह रहे थे। ऐसी हमारी ज़िंदगी व्यतीत हुई। और बचपना तो आपको मैंने बता ही दिया कि काफ़ी बच्चे जो खेलते कूदते हैं उनकी आयु होती है खेलने कूदने की, और हमारी पढ़ाई करते करते हमारे ऊपर बर्डन जब पड़ गया तो आप सोच ही सकते हैं कि क्या बीत रही होगी। तो
सो मैम आप बेसिकली कहाँ से हैं और आपने एजुकेशन कहाँ से ली? मैं बेसिकली तो फिरोजपुर कैंट से हूँ। मेरा जो बर्थ है वो फिरोजपुर से ही है और एजुकेशन भी मेरी फिरोजपुर से हुई है। DAV स्कूल से मैं 12 पढ़ी हूँ और उसके बाद मैं पढ़ना चाहती थी, पर आपको पता है कि घर के ही बहुत खर्चे होते हैं जिसके कारण मैं पढ़ाई नहीं कर पाई। ओके, ऑलराइट। सो मैम ये तो आपने बताया अपने बारे में और काफ़ी मुश्किल समय रहा, मैं समझ सकती हूँ। और बीइंग अ फीमेल घर में भी आपने बचपन से ही इतना संघर्ष देखा है। तो ये जो समय आप बता रही हैं शुरू का, तो IMC में फिर आपका कैसे आना हुआ? IMC में आपकी शुरुआत कैसे हुई? मैं गैस पाइप जब सेल कर रही थी डोर टू डोर, तो उसी दौरान मुझे मेरी जो आई थैंक्स करती हूँ मेरे भगवान के समान मेरी ग्रेट ग्रेट अपलाइन मिस्टर जसवीर सिंह, जो आज कंपनी के अंदर ग्राउंड प्रेसिडेंट है, तो उन्होंने मुझे IMC का एक प्रोडक्ट यूज करने के लिए दिया था क्योंकि मुझे कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम थी। तो उन्होंने एलोवेरा जो फाइबर जूस आता है हमारा IMC का, वो मुझे शुरुआत करवाई थी। मुझे अच्छा लगा, रिजल्ट मिला, तो मैंने और डिमांड दिया कि मुझे चाहिए और मैंने कुछ अपना कस्टमर भी बनाए उसके दौरान और मैंने सेल करना शुरू किया MRP पे। फिर उसके बाद हेड ऑफिस विजिट करवाया मेरी ग्रेट अपलाइन मिस्टर जसवीर सर जी ने और MD सर से मिलाया, तो तब मुझे IMC के बारे में पता चला। ओके, और कितना टाइम हो गया मैम आपको IMC करते हुए यहाँ पे? काफी साल हो गए। ये समझ लीजिए कि IMC जब से शुरू हुई है कंपनी, तब से हम उसके साथ टच में हैं IMC के। वाह, तो काफी लंबा समय आपने IMC को दिया है। हाँ जी, जी जी। और जैसा कि मैम हम सभी लोग देख रहे हैं और हमने काफी बार सुना भी है कि सर जो हैं आपके हस्बैंड हैं, हमने कई बार उनको भी आपके साथ बिजनेस में मीटिंग्स में देखा है और काफी सपोर्ट सर आपको कर रहे हैं, राइट? तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगी? क्योंकि जैसे कि मैम हम सभी जानते हैं कि IMC बिजनेस एक फैमिली बिजनेस है और अगर घर में सपोर्ट हमें मिलता है तो हम बहुत अच्छा काम आगे कर पाते हैं। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि सर का हेल्प आपके लिए आपके इस बिजनेस में कंट्रीब्यूशन में कैसा रहा? मेरे हबी मेरा बहुत साथ देते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो बहुत फ्रैंक नेचर के हैं। वो कहते हैं कि हर फीमेल को कुछ ना कुछ लाइफ के अंदर करना चाहिए। मेरी इन लॉ फैमिली भी इस बात में बहुत फॉरवर्ड है। वो भी कहते हैं कि आज की महिला को अपने पैरों पर स्टैंड होना चाहिए। तो हमारे मतलब कि यहाँ पर भी रिश्तेदार जितने भी हैं, उनकी जो बेटी हैं, बहुएं, वो काम कर रही हैं। तो मेरी बहू भी अगर काम करेगी तो अच्छा है, अपना बिजनेस कर रही है। तो मेरे हस्बैंड मुझे बहुत सपोर्टिव नेचर के हैं, बहुत अच्छी मुझे सपोर्ट करते हैं और उन्होंने मुझे सपोर्ट किया भी है, ऐसी कोई बात नहीं है। और जहाँ सेमिनार्स में मेरे दूर दूर जहाँ पे मेरी टीम्स चल रही हैं, कई सेमिनार्स मेरे साथ उन्होंने अटेंड भी किए। ग्रेट मैम। तो ये कथन जो हम हमेशा सुनते आए हैं, एक बात की एक सफल पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है, लेकिन यहाँ पे आज हम देख रहे हैं कि एक सफल महिला के पीछे भी एक पुरुष का हाथ हो सकता है। तो मैम मैं यहीं पे आपसे पूछना चाहूंगी कि जितने भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, जितने भी मैं चाहती हूँ कि मेल जो हमें सुन रहे हैं, पुरुष एसोसिएट्स हैं, चाहे फर्स्ट टाइम हमें सुन रहे हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि अपने घर की जो महिलाएं उनको कैसे वो आगे लेके आए और उनको आगे बढ़ने का प्रोत्साहन दे? तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो ये कहूंगी कि जिंदगी में उतार चढ़ाव हर जगह पे आते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। काफी लोग तो इसी चीज से रिश्ता तोड़ देते हैं, पैसों की वजह से, ठीक है। और आज काफी लोग यही चाहते हैं कि घर में अगर महिला है तो कुछ ना कुछ करे, और कुछ लोगों की सोच ऐसी होती है कि घर की महिला को चार दीवारी में बंद रखते हैं, पर वो गलत है। मैं तो ये कहूंगी कि जैसे आज कहते हैं जी हर पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ है, तो आज दोनों तरफ अगर देखा जाए तो दो बातें लागू होती हैं। एक महिला के पीछे भी एक पुरुष का ही हाथ होता है, महिला भी अकेली कुछ नहीं कर सकती, ठीक है। कोई ना पुरुष अकेला कुछ कर सकता है। तो इसलिए एक दूसरे की सपोर्ट, जैसे साइकिल के दो पहिए होते हैं, इसी तरह अगर ये चलते रहें दोनों, तो बहुत अच्छी जिंदगी
चल जाती है। तो मैं तो यही कहूंगी कि आपस में मिलकर फैमिली को बिजनेस बढ़ाना चाहिए। और अगर कोई महिला घर पर बैठी है तो उसको ये उत्साह देना चाहिए कि आप कुछ कर सकती हैं लाइफ के अंदर, तो उसको उसका पति का अगर सपोर्ट मिल जाए तो बिजनेस बहुत आगे बढ़ सकता है, उनके सपने पूरे हो सकते हैं इस सिस्टम के अंदर। बिल्कुल सही कहा मैम आपने कि घर का सपोर्ट बहुत जरूरी है किसी भी काम को करने के लिए, सपनों को पूरा करने के लिए। अगर घर से सपोर्ट मिल जाती है तो वो महिला बहुत आगे कुछ अच्छा कर सकती है। अच्छा मैम, यहाँ पे मैं एक चीज और आपसे पूछना चाहूंगी कि अभी आपने शुरुआत में हमें बताया कि घर की परेशानियों की वजह से आप आगे अपनी पढ़ाई नहीं कर पाए, ऑल्दो आप चाहते थे तो ज्यादा पढ़ाई नहीं कर पाए, लेकिन आज आईएमसी में तब भी आप आज लाखों रुपए कमा रही हैं, राइट? तो क्या मैम ये पॉसिबल है कि बिना डिग्री के, बिना ज्यादा अच्छी एजुकेशन के भी हम डायरेक्ट सेलिंग में आईएमसी में इतना पैसा कमा सकते हैं? इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? मैं तो कह रही हूँ डायरेक्ट सेलिंग में ही पैसा है, किसी सिस्टम के अंदर पैसा ही नहीं है। सबसे बड़ी बात ये कि जैसे कि वो बोलते हैं कि पढ़ाई जरूरी है, पढ़ाई किस लिए जरूरी है? पैसा तो इस सिस्टम में बहुत ज्यादा, जितना मर्जी आप सोच बना लीजिए कि मैंने करोड़ रुपए कमाना है तो आप कमा लोगे। और पढ़ाई इसलिए जरूरी है कि हमें सोसाइटी में बैठना उठना आ जाए, तो वो तो सब कुछ इसमें सिखाती है कंपनी। जिसको नहीं भी बोलना आता उसको भी बोलना आ जाता है इस सिस्टम के अंदर। तो दोनों चीजें हमें इस चीज में मिल रही हैं। तो आपके सामने एग्जांपल हूँ मैं कि मैं आगे पढ़ना चाहती पर पढ़ नहीं पाई, मेरी मजबूरी थी घर की। तो आपके सामने आज मैं लाखों रुपए कमा भी रही हूँ। इस सिस्टम के अंदर आकर बहुत कुछ अपने आप को मैंने खुद मेंटेन अपने आप को किया है, चेंज किया है। तो ये सिस्टम ही बहुत कुछ सिखा देता है। जैसे जैसे आप इसमें आगे बढ़ते जाएंगे बहुत कुछ चेंजिंग हो जाएगा, तो आप अपने आप में एक अलग ही बदलाव देख पाओगे। सबसे बड़ी बात तो ये है, पैसा तो किसी सिस्टम में कमा लोगे पर अपने आप में बदलाव नहीं कर पाओगे। तो वो बदलाव इसी ही सिस्टम के अंदर आपको मिलेगा और पैसा भी, आपके ड्रीम भी इसी सिस्टम में पूरे हो सकते हैं। बिल्कुल मैम, बिल्कुल सही कहा आपने। तो मैम आज आप इतने लोगों की लाइफ को चेंज कर चुकी हैं, इतने लोगों के लिए आज आप मार्गदर्शक हैं, इंस्पिरेशन हैं। तो आज आप कैसा महसूस कर रही हैं? एक लाइफ आपकी पहले थी बिफोर आईएमसी, और आज की जो लाइफ है आज इंडिपेंडेंट, आप टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम सब इंजॉय कर रहे हो। क्या बदलाव आपने महसूस किया है बिफोर और आफ्टर आईएमसी? बहुत अच्छा बदलाव महसूस किया है। कहाँ पर एक डोर टू डोर मार्केटिंग करने लड़की, कहाँ पूरा लाइफस्टाइल उसका चेंज हो गया। तो ये तो आईएमसी जो है पूरा परिवार देख ही रहा है कि पहले स्टार्टिंग में मैडम कैसे आए थे आईएमसी में, तो आज मैडम कैसे आज उनके ड्रीम पूरे हुए हैं। इस सिस्टम के अंदर बहुत कुछ मैंने अपने आप में बदलाव अपने आप में देखा है। मतलब मैं खुद ये चीज, मैं जब पहले की फोटो जब देखती हूँ तो अपने आप को वीडियो देखती हूँ तो अब देखती हूँ तो बहुत चेंजिंग आई है। तो इस आईएमसी ने बहुत कुछ ही दिया है, बहुत कुछ हमारे को कम से कम और कुछ नहीं तो हमारे ड्रीम जो हम कहीं सिस्टम में पूरे नहीं कर सकते, किसी भी जगह, चाहे वो नौकरी भी एक करते होते तो वहां भी हमारे ड्रीम ना पूरे होते, तो जहाँ आज इस सिस्टम के अंदर हमारे ड्रीम पूरे होते हैं। तो मैम जैसे आप अभी ड्रीम्स की बात कर रही हैं, आई एम श्योर हर एक महिला का मैम सपना होता है, उसके अपने सपने होते हैं, अपने ड्रीम्स होते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपने अपने कौन कौन से ड्रीम्स पूरे किए हैं आईएमसी द्वारा? सबसे बड़ी बात एक महिला के लिए होता है कि एक बढ़िया गाड़ी हो और मतलब कि जैसे पैसा कमाकर एक बढ़िया सा लग्जरी घर हो, तो यही तो मेन चीज होती है कि। और मुझे तो ये दोनों ड्रीम मेरे पूरे हुए आईएमसी के अंदर। कहाँ मैं रेंट पे रहती थी, मुझे होता था महीने में किराया कैसे निकाल लूंगी, पहले टेंशन होती थी यही चीज की। आज मेरी जब ईएमआई जाती है मुझे पता भी नहीं चलता, आज लाखों रुपए में जब कट जाती है। तो मेरा एक घर बन गया और महल जैसा मेरा सुंदर घर आईएमसी की तरफ से बना। तो मैं तो यही धन्यवाद करती हूँ, इतना प्यारा घर जैसे मेरा बना है ऐसा सबका बने। यस मैम, बिल्कुल सही कहा आपने।
और मैम यहाँ पे मैं जानना चाहूंगी कि जैसा आपने बताया आपका शुरू से सफर रहा है और आज आप आईएमसी कंपनी में एम्बेसडर स्टार हैं, जहाँ पे आप बहुत सारे लोगों की टीम को हैंडल कर रहे हैं। लेकिन ये सफर आपका बहुत साल पहले आज से शुरू हुआ, आज से लगभग 12 साल पहले आपका शुरू हुआ है। तो उस समय आई एम श्योर सिचुएशन एक ऐसी नहीं होंगी, राइट, डिफरेंट रही होंगी। और आज आपकी टीम में बहुत सारे पुरुष भी हैं, बहुत सारी महिलाएं भी हैं। तो आज समाज में कहीं ना कहीं कई जगहों पे देखा जाता है, गाँव में, किसी छोटे गाँव में, शहरों में, कि आज भी इस चीज को सही नहीं माना जाता। और कई बार ये देखा गया है कि बहुत सारी महिलाएं इसीलिए भी आगे नहीं निकल पाती हैं या उनके परिवार उनको आगे नहीं भेज पाते हैं इस चीज को लेके। तो आप इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे, क्या बोलना चाहेंगे? वैसे तो देखा जाए भारत में आज की डेट में 90% तो लोगों की सोच चेंज हो गई है। अभी 10% कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी अभी बहुत छोटी सोच है महिलाओं को लेकर। महिलाओं को मैं तो ये कहती हूँ कि चार दीवारी बंद करे ना, ठीक है। आज अगर महिला चाहे तो क्या नहीं कर सकती है। आज आसमान को, चांद को छूने वाली एक महिला ही है, इंदिरा गांधी। बहुत सारी ऐसे एग्जाम्पल है, समाज जो चलाने वाली एक महिला है, ठीक है। और वैसे कहते हैं कि ये एक नारी सब पे भारी, पर आज की डेट में कुछ तो है जो पीछे है। कई जगह पर जैसे हम सुनते हैं कि लड़की पैदा हुई मार दी गई, ठीक है। अगर महिला नहीं होगी तो बताइए समाज कैसे चलेगा। तो महिला को तो मैं तो कहती हूँ आगे लाना चाहिए, एक मौका देना चाहिए। आपको पता चलेगा पूरे परिवार को कि वाकई में महिला क्या नहीं कर सकती। महिला शक्तिकरण अपनी करने पर आ जाए तो बहुत कुछ कर सकती है। तो मैं चाहती हूँ कि महिला को आगे लेकर आइए चार दीवारी में। ये वो समय नहीं है अब चार दीवारी में जो बंद किया जाए महिला। बिल्कुल मैम, सही कहा आपने। और मैम एक सवाल मैं और आपसे पूछना चाहूंगी कि एक महिला के लिए बड़ा मुश्किल होता है अपने घर को भी बैलेंस करना, अपने बच्चों को भी देखना और काम भी करना। और जैसे हम आपको देख रहे हैं कि आपने अपना घर, अपना परिवार बहुत अच्छे से बैलेंस किया है और आज आप इस मुकाम को भी हासिल कर पाए हैं। तो आपने ये जो वर्क लाइफ बैलेंस है इसको कैसे किया? क्योंकि बहुत सारी महिलाएं मैम अक्सर इसी कश्मकश में रह जाती हैं कि हम कैसे घर बच्चों को कहें। वो काम तो करना चाहती हैं लेकिन जैसे ही उसकी शादी होती है, आपने देखा है परिवार में आती है तो वो बन जाती है, काम नहीं कर पाती है। तो आप क्या टिप्स देना चाहेंगे कि वो किस तरीके से घर परिवार को देखते हुए आईएमसी बिजनेस कर सकती है? जी मैडम, ये बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा, मुझे खुशी हुई है। काफी सारी महिलाएं कई घबरा भी जाती हैं। पहली बात तो मार्केटिंग लाइन में कई लोग सोचते हैं ये काम ऐसा ही है, जहाँ मतलब कि कई लोगों का ऐसा होता है कि हम कैसे ये प्रोडक्ट सेल कर पाएंगे, सामने वालों को कैसे बता पाएंगे, और खास तो अगर छोटा बच्चा है तो उसको लेकर हम कैसे काम फील्ड में निकल पाएंगे। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, मैं मानती हूँ। पर आपके सामने जब मैं सिंगल थी तब भी काम करी, जब मेरी शादी हुई है तब भी, और जब मैं प्रेग्नेंट हुई तब भी मैं काम कर रही थी। पर डॉक्टर ने जब बताया कि टोटल बेड रेस्ट चाहिए आपको, तो ठीक है, मैं काम नहीं मैं जा पाई, फील्ड में नहीं जा पाई। पर जब मेरी गुड़िया हुई तो गुड़िया के बाद गुड़िया मेरी 2-3 महीने की थी, मेरी जब गोद में थी तो मैं उसको लेकर मैं जब पंजाब से यूपी इलाहाबाद गई, इलाहाबाद की टीम ने भी एकदम क्लैप किया कि मैडम इतनी दूर से आ गई हैं अपनी गुड़िया को उठाकर। मैंने गुड़िया को उठाकर गोदी में मीटिंग दे रही हूँ, तो काफी अप्रिशिएट किया महिलाओं ने कि गुड़िया को लेकर बहुत टफ है मैडम, इतनी दूर से आप अकेली सफर करती आई हो। मैंने कहा कि जब सोच लिया, जब झांसी की रानी अपना एक बच्चे को बांध कर जब जाती है लड़ाई करने के लिए, युद्ध में निकल पड़ती है, तो फिर हम भी जब झांसी की रानी नाम देते हैं तो फिर महिलाएं कुछ हटकर करे। तो मैंने कहा कि मैं ये उन महिलाओं को मैसेज देना चाहती हूँ कि हम बच्चा है हमारे पास, हम काम नहीं कर पाएंगे, छोड़िए। जिसने कुछ करना है लाइफ के अंदर, अगर ड्रीम पूरे करने अपने बच्चों के लिए, अगर आपके बच्चे के पास से कोई निवाला छीनेगा तो आपको गुस्सा नहीं आएगा। तो ये समझ लीजिए कि आपने अपने बच्चे के लिए निवाला हासिल करना है, कैसे हासिल करना है, कुछ अलग सोच बनाइए। तो आप निकलिए तो सही, सोच अपनी थोड़ा सा बस बदल लीजिए, ठीक है। फैमिली के ड्रीम पूरे करने तो कुछ हटकर ही करना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने तो गई हूँ गुड़िया को लेकर, छोटी सी गुड़िया थी मेरी, तो मैं तो उसको लेकर
गई हूँ। और जब एक बार सर जी आए हुए थे इलाहाबाद में दूसरे टाइम, तो तब भी मैं वहां पर गई थी। बनारस में मेरी मीटिंग गुड़िया को लेकर होती रही है। बिहार मोहनिया में मैं गई हूँ गुड़िया को लेकर। मतलब इतनी दूर दूर मैं पंजाब से दिल्ली, यूपी, बिहार सफर किया है अपनी बेटी को लेकर। एक रियल चैलेंज जिसे हम कह सकते हैं, एक बच्चा होने के बाद में जो आपने फेस किया है, और उसके साथ साथ भी आपने अपने बिजनेस को बखूबी किया है, तो मैम ये बिल्कुल काबिले तारीफ है आप इसके लिए। और आज इसी के लिए आप जाने जाते हैं और इतना इंस्पायर आप कर रहे हैं और मोटिवेट हमारे लोगों को, हमारे दर्शकों को आज आप कर रहे हो। सो मैम, जाते जाते आपसे सवाल मैं ये पूछना चाहूंगी कि एक ऐसी कोई टिप या कोई सीक्रेट आप महिलाओं को देना चाहें जिससे वो डायरेक्ट सेलिंग को ज्वाइन करें, IMC को ज्वाइन करें और आगे बढ़े, तो एक कोई सीक्रेट और एक कोई टिप्स उनके साथ जरूर शेयर करें। मैं जरूर महिलाओं को एक मैसेज देना चाहती हूँ। देखो मेरी बहनों, में एक जरूर आपसे अपने दिल की बात बता रही हूँ। अगर आपने अपने परिवार के ड्रीम पूरे करने हैं, अगर आप चाहते हो कि मेरा नाम हो, तो जैसे आपके पिता से या अपने पति से पहचान होती है, आप एक अलग अपना नाम की पहचान बनाना चाहती हो, तो आप इस सिस्टम में आइए। यहाँ पर तो लाखों लोग आपको हाथ से उठाने वाले हैं, आपको पूरा रिस्पेक्ट मिलेगी। यही एक सिस्टम है जहाँ रिस्पेक्ट महिलाओं की जाती है। ठीक है, रिस्पेक्ट के लिए तो हम कहाँ नहीं जाते हैं, तो आपको पूरी रिस्पेक्ट दी जाएगी। देखिए 99% मेरा पुरुष का ग्रुप है। काफी भाई लोग मेरे सपोर्ट करते हैं मुझे। यूपी में, बिहार में सबको पता है कि मैडम की एक बहुत बड़ी टीम है। ठीक है, मैं स्टार्टिंग में वहीं से मेरा बिजनेस भी शुरू हुआ था। आज बहुत अच्छा दिल्ली में मेरा बहुत अच्छा टीम है, बहुत अच्छे, मतलब ऐसे अलग अलग स्टेट में मैंने 4 स्टेट में अपना बिजनेस शुरू किया हुआ था। तो बहुत बढ़िया बिजनेस चल रहा है। और कनोपी लगाने वाली महिला में आज पहली आपके सामने, मुझे आज बहुत खुशी भी हो रही है बताते हुए, डॉक्टर श्री अशोक भाटिया जी जिन्होंने IMC में बीज लगाया, वो मेरे पिता के समान उन्होंने और मैंने, हमने इकट्ठे कनोपी में कार्य किया। और सर जी की गाइडलाइन से मैं आगे बढ़ती गई और आपके सामने एम्बेसडर स्टार लेवल के ऊपर हूँ। ठीक है, मैंने एक तुलसी भी अगर बेचनी होती थी, मैं शर्म नहीं करती थी। पहली बात तो शर्म छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि हम चोरी नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो एक बटन लगाया हुआ है, उस पर लिखा भी हुआ है तुलसी पिए निरोग जिए। ठीक है, तो इसलिए आप कॉन्फिडेंस आपका मजबूत होना चाहिए। अगर आप खुद सही हो, सक्षम हो काम के प्रति, तो दुनिया की कोई ताकत आप महिला को नहीं हरा सकती। बिल्कुल मैम, बहुत सही मैसेज दिया आपने कि कॉन्फिडेंस अगर किसी भी एक महिला में है तो वो सारे काम कर सकती है। तो जरूरत है कि उसको अपने कॉन्फिडेंस को मजबूत करने की, क्योंकि एक महिला तो ऑलरेडी एम्पावर्ड है, बस उसे एक डिसीजन लेने की जरूरत है और एक कॉन्फिडेंस उसके अंदर होना चाहिए, तो वो हर चीज कर सकती है। राइट, सो थैंक यू सो मच मैम। प्रीति मैम, आप हमारे इस प्रोग्राम में आए और आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें शेयर करी, आपने अपने बारे में बताया। सो थैंक यू सो मच यहाँ पे आने के लिए, अपना इतना समय देने के लिए। थैंक यू सो मच मैम। गुड IMC। Thank you.